बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों के गोला कबाब। हाँ जी, घर में चावल बच गए हैं, चाहे वो उबले हुए हैं, चाहे वो बिरयानी के हैं या पुलाव के, उसकी हम बनाएंगे गोला कबाब। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, घर की चीज़ों से बन जाएंगे। मैंने 1 प्लेट चावल लिए हैं, चाइनीज़ राइस थे चावल, इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च और गाजरें शामिल थीं जो चाइनीज़ राइस में होती हैं। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज ले लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया, इसको मैंने बीच में शामिल कर लिया, और एक टमाटर, इसको भी बारीक चॉप कर लिया, इसको भी मैं बीच में शामिल कर दूंगा। मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगा कि चावलों के गोला कबाब में हम गोश्त का टेस्ट कैसे लाएंगे। शिमला मिर्च का एक टुकड़ा मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसको शामिल कर दिया, और हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने इनको बारीक चॉप करके शामिल कर दिया। हरा धनिया ज़्यादा जाएगा, ये मैंने कटोरी भरकर शामिल किया, बारीक चॉप कर लिया था, इसको हम शामिल कर देंगे। अब मैं 3 टेबलस्पून बेसन के शामिल करूँगा। हम बेसन डालेंगे, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं लेकिन हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, हम बेसन और मैदा शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया और 2 टेबलस्पून मैंने मैदे का ले लिए। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून अनारदाना। हमने इनको मोटा मोटा कूट लेना है, साबुत धनिया और ज़ीरे को, इन तीनों कुछ चीज़ों को हम शामिल कर लेंगे। अब हम स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा सा हमने नमक लेना है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दड़ा मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। ये थोड़ी थोड़ी हम इसलिए चीज़ें शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे चावलों में नमक और मिर्चें पहले से भी थी, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। अब मैं इनको हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा और आखिरी लास्ट चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे। पहले मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ ताकि हम इसका अच्छा सा बैटर बना सकें। हाँ जी, लास्ट चीज़ है अंडा, 1 अदद अंडा हम शामिल करेंगे ताकि हमारे गोला कबाबों की अच्छी सी बैंडिंग हो सके। मैं अब अच्छे से बैटर को मिक्स कर लूँगा और आप इतनी देर में हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की न्यू, ऑथेंटिक और टेस्टफुल रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अब हमने चूल्हे पर तवे को चढ़ा लेना है। तवा मैंने प्री हीट कर लिया। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल करना है और इसमें ढेर सारे मैंने गोला कबाब बना लेने हैं। देखिएगा बहुत ढेर सारे थोड़े से बैटर से बन जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बैटर हाथ में लूँगा और इसको गोला कबाब की शक्ल दे लूँगा। देखिए बहुत आसानी के साथ गोला कबाब की शक्ल आ जाती है। इस तरह हम गोल साथ घुमाकर इसको गोला कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो इसके चपली कबाब भी बना सकते हैं, चपली कबाब की भी इसको शक्ल दे सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। हमने इसमें जो बेसन डाला और इसमें हमने अनारदाना और साबुत धनिया और ज़ीरा जिस तरीके से डाला, इससे कमर्शियल टेस्ट आता है, इससे मीट का टेस्ट आएगा, गोश्त का टेस्ट आएगा। बग़ैर गोश्त के आप इसमें कॉर्नफ्लोर हरगिज़ न डालिएगा, उससे भी बैंडिंग तो अच्छी हो जाती है लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। हम इसको बेसन के साथ बनाएंगे। बेसन के साथ बहुत अच्छा चपली कबाब और गोला कबाब वाला टेस्ट आता है। अब हम इसको पलटते हुए चारों साइडों से अच्छा सा ब्राउन कलर दे लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। चावल हम ज़ाया क्यों करें, हम उसकी अच्छे से स्नैक्स बना लेते हैं। आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल करें, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या आप इसको नान के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। ये खाने में नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनको इसी तरीके से पलटते हुए चारों साइडों से अच्छा कलर दे लूँगा। देखिए इनको अच्छा कलर आ गया है। जिस साइड से मैं देखूँगा थोड़े सा कलर नहीं आया, मैं उस साइड से भी दे लूँगा, लेकिन इसको मैं तवे की एक साइड पे कर दूँगा, तवे की साइड पे लगा दूँगा ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल भी ड्रेन हो जाए और जो सी साइड थोड़ी सी रहती है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरीके से मैं 3 गोला कबाब और रख लूँगा और इनको भी पलटते हुए इसी तरीके से मैं पका लूँगा। यकीन जाने बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है और बच्चे और बड़े इसको सब पसंद करते हैं और पूछते हैं कि भाई किस चीज़ के बनाए हैं। यकीन माने किसी को समझ में भी नहीं आएगा और किसी के मुंह से ये उतरेंगे भी नहीं। देखें माशाल्लाह कितने प्यारा कलर आया है और कितने बेहतरीन बने हैं। इसी तरीके से मैं दूसरों को भी पलटते हुए बना लूँगा और डिश आउट करता जाऊँगा। मैं अब यहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप करके बनाऊँगा। आप देखिएगा ये थोड़े
से बैटर से थोड़े से चावलों से, एक प्लेट चावलों से कितने ज़्यादा हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसमें कोई से भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उबले हुए चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। आप चाहे इसमें बिरयानी के चावल इस्तेमाल करें या पुलाव, वो चाहे चना पुलाव हो या आलूओं वाला पुलाव या मटर पुलाव, किसी किस्म के भी चावल हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज से निकाल लें और उनको रूम टेम्परेचर पर लाएं और उनका बैटर बनाकर उनको फटाफट फ्राई कर लें। देखें झटपट से कितने ज़्यादा सारे बनकर तैयार हो गए हैं। 10 मिनट में हमने इसका बैटर बनाया और 10 मिनट में ये सारे फ्राई होकर तैयार हो गए। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। देखें ऊपर से भी कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, अंदर से देखें कितने जूसी और कितने मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको ग्रीन रायते के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ चाहे इस्तेमाल करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।